जो भी बरी इमाम के इलाके में हो रहा है उसके पीछे कौन से मंसूबे हैं या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से उनकी ज़मीन जो है वो उसी हाथ में आती है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनते हैं या बनने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। और इसका असली मकसद क्या है या कौन इसके पीछे है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि गवर्नेंस होगी वो किसी एक बंदे के ज़रिए नहीं होगी, वो सारी की सारी डिजिटलाइज हो जाएगी। ना उसके ऊपर मतलब कि एक आँख नहीं रहेगा, वो सारे उसको मॉनिटर कर सकेंगे कि कब क्या किस वक्त हो रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि कोई भी अब गाड़ी बगैर एम टैग के इस्लामाबाद में नहीं आ सकती, तो वो भी इसी मनसूबे के तहत हो रहा है। साथ में ये अनाउंस हुआ था कि सेफ सिटी को अब स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया गया है, जिसके ऊपर मतलब जो पार्क्स हैं, जो तफरीही मकामात हैं या जो भी तरीही इमारतें हैं उनको गिरा के दोबारा बनाया जाए। अगर नहीं तो उनको ऐसे पॉलिश कर दिया जाए कि वो ज़्यादा खूबसूरत बने, ताकि इस्लामाबाद को एक ग्लोबली मतलब ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया के लिए एक टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल किया जाए। टूरिस्ट उसको एक इलाका बना दिया जाए ताकि लोग वहाँ से आएँ, घूमें फिरें। तो इसका एक और भी ये मकसद है कि इस्लामाबाद को एक डिप्लोमेटिक हब बना दिया जाए। जैसे हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं ईरान और अमेरिका की जंग में, सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद में है, तो हुकूमत ने भी इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखी है। तो वो भी अब हुकूमत भी यही चाहती है कि लोग बाहर से आएँ, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। और उनके ऊपर इसलिए उन्होंने ज़ीरो टैक्स पॉलिसी भी निकाल दी कि जो बाहर के मुल्क से जो भी सरमायाकार आएगा, जो मतलब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, तो उसे ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, अगर होगा भी तो कम से कम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर टैक्स लगे, ताकि बाहर वालों को इतना हौसला हो जाए कि पाकिस्तान के लिए ठीक जगह इन्वेस्ट करने के लिए। तो जिसके लिए 30 मार्च को कतर के इन्वेस्टर्स के साथ सीडीए ने उनको ऑफ़र की है कि आप 2 होटल हैं जो 5 स्टार वो इस्लामाबाद में बनाएं। हम आपको जो सबसे प्राइम लोकेशन है इस्लामाबाद की वो मुहैया करते हैं उसके प्लाट्स। तो वो भी लोगों की ज़मीनें होंगी जो उनसे छीन के उनको दे दी जाएंगी। तो उस पर बातचीत अभी हो रही है, अभी वो भी नहीं माने। उनको भी डर खतरा है या पाकिस्तान में पैसे लगा के हमने डूबना ही है। तो अब उनके बातचीत चल रही है, देखते हैं हम क्या बनता है। तो इस सारे प्रोजेक्ट के लिए जो पार्क वगैरह बनने हैं या जो तफरीही मकामात बनने हैं, उसके लिए अनाउंस ये पहले किया गया कि 1000 एकड़ की जो ज़मीन है उस पर पार्क बनाया जाएगा। लेकिन लोगों ने फिर ये सवाल किए कि इतनी ज़मीन आएगी कहाँ से। तो फिर सीडीए के जो इन्फॉर्मर है उन्होंने इन्फॉर्म किया, मीडिया पे भी आया, हर तरफ ये खबर आ गई कि वो जो टाइपो हुआ था, मतलब कि टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। 1000 एकड़ नहीं, 1000 कनाल का उन्होंने बोला था कि 1000 कनाल के ऊपर एक पार्क बनेगा इस्लामाबाद में। और 170 एकड़ पर जो मुहिती इलाका है उस पे ओलंपिक के लिए जगह बनेगी। हो सकता है दहाइयों के बाद, ये वैसे सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ये सोच रही है कि 10 साल बाद 20 साल बाद शायद ओलंपिक में इन करें हम, तो उसके लिए अभी से कोशिशें स्टार्ट करें। तो एक कोशिश उनमें से ये है कि ओलंपिक के लिए एक बना दी गई है 170 एकड़ पे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कोई ऐसा स्टेडियम भी नहीं था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे मैचेस हो सकें क्रिकेट के लिए, तो वो भी इसी मंसूबे में आता है, वो भी इसी मंसूबे में बनेगा। और उसी सारे एरिया में आता है बरी इमाम का इलाका। उसी ज़मीन जो उन्होंने जिस पे बनाना है ये प्रोजेक्ट, उसी पे ये ज़मीन की आ गई है। और भी बहुत सारे गांव हैं जिनमें सीडीए का कहना है कि 14 गांव को हमने हाली कर दिया है और 12 अभी भी हैं जो अभी हाली करने हैं, उनके अभी घर गिराने हैं हमने। तो वो जब लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उन पर शेलिंग वगैरह की जाती है। तो विलेजर्स का भी यही कहना है कि हमारी ज़मीनें हमने जोड़ के पैसे, हमारे बाप दादा यहाँ पे रहे हैं, यहाँ तो हमने इनके अबाउजाद को पैसे दे दिए हैं, हुकूमत का ये कहना है। और यहाँ फिर हमने इनको इसके बदले ऐसी ज़मीनें अलाट की हैं पंजाब के अंदर ही, कि जो कि इससे ज़्यादा थी लेकिन उनकी प्राइस थोड़ी कम थी, क्योंकि इस्लामाबाद तो कैपिटल हो गया ना पाकिस्तान का। तो उसके विलेजर्स का ये कहना है कि ये हमारी ज़मीन, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि ये हमारी ज़मीन है, हमने खरीदी हुई है और इस पे फिर अर्बन जो कानून है वही लागू होंगे। तो इस वजह से वो घर गिरा रहे हैं।
13,000 से ज़्यादा गारू वो गिरा चुके हैं और 15,000 गार हैं जो बरी इमाम में वो अभी ठीक हैं, वो अभी गिरा रहे हैं। और ये CDA का फेज़ अभी 2 चल रहा है। फेज़ 3 में जो बाकी 12 गाँव हैं, 14 तो वो गिरा चुके हैं ना बरी इमाम को मिला के। 12 जो दूसरे गाँव हैं तो वो भी अभी गिराएंगे अब, और वो उनको वो फेज़ 3 का नाम देंगे। दुनिया में कहीं भी सेफ सिटी या स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो वो फिर लोगों को नहीं देखते कि इनकी तरजीहात क्या हैं, या लोगों को हम बाहर निकाल रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, वो कहाँ पे रहेंगे। इससे हुकूमत को कोई लेना देना नहीं है। उनको ये है कि पाकिस्तान को बस अच्छा समझे, या कोई भी कंट्री है जो ये चाहता है कि उसका सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी, या कोई भी उसका कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, वो एक आइकॉन बन के दुनिया के सामने पेश हो। तो वैसे पाकिस्तान का रहे हैं वो ये चाहता है कि दुनिया के सामने बस पाकिस्तान की वाह वाह हो जाए और पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आएँ, पाकिस्तान के लिए तरक्की हो। तो हम दुआ ये करते हैं कि जिनको बेघर कर दिया गया, या तो उनको हुकूमत दोबारा पैसे दे, चलो थोड़े तो दे, ताकि वो कहीं जाके अपना घर बना लें, या उनको ज़मीनें अलॉट की जाएँ। तो और पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे। लेकिन जो अवाम है, जो उनकी वजह से वही आपको वोट देते हैं, उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का ये कहना है कि कोई ऐसा और शहर है भी नहीं है कि जिसको हम डेवलप करें और वो टूरिज़्म के लिए मतलब कि एक अच्छी जगह बन सके जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें। और बात उनकी भी ठीक है कि इस्लामाबाद एक तो कैपिटल है, दूसरा उस पर सेफ़ है, मतलब हाई सिक्योरिटी पे रहता है। D12 हो गया, F5 हो गया, तो वो एक बहुत अच्छे जोन है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, होटल्स बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग अभी रह रहे हैं उनको भी मुआवजा देना चाहिए, या उनको घर अलॉट कर देने चाहिए किसी और जगह पे, ताकि वो रह सकें। अब जो बेघर हो गए हैं वो यहाँ तो मार जाएंगे वैसे ही, भूख प्यास से ही, और उन्होंने काम वगैरह क्या करना है। तो इस वजह से हुकूमत को इस साइड भी तवज्जो देनी चाहिए कि उनको कुछ पैसे दे दिए जाएँ, या उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।